हेलो हेलो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 रामनाथ तुम्हारी जय जय हो। रामनाथ तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। देव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे गुरुदेव तुम्हारी जय
हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। अंतर्यामी तेरी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। श्री कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 भोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन प्रजनंदन भगवान कृष्ण के पावन चरणों में पुनस्तः प्रणिपात निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य
तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान विरज्ञवान भक्ति मूर्ति ब्रह्म देसों आइया धर रामचंद्र जी नाम भक्ति राज जमाए के फिर पहुंचा वही ठाम। ऐसे महापुरुष स्वामी रामचंद्र जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भक्ति महारानी भक्ति ख्याता महान भक्ता मीरा जी के चरणार बिंदों में मैं प्रणाम करता हूं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत साधकों के चरणों में प्रणाम करता हूं। विराजमान संगीत वृंद सम उपस्थित सभी माताएं बहनें भाई लोग तारों की तट्टिम के माती हुई सभी बालक बालिकाएं आप सबके भीतर बैठा उस परम तत्व को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए बड़े भाव और प्रेम से हम सब मधुराष्टक स्तोत्र करते हैं। आप सभी साथ में गाकर करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदये मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो हृदयं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते
विपतिरखिलं दूरम् वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमपिता परमात्मा भगवान नंद नंदन ईश्वरानंदन कृष्ण की पावन भक्ता, जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम से भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे सुंदर भाव मीरा जी के। मीरा हम सबको जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करती है कि कोई भी लक्ष्य हो जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब जीव निकलता है, जीवन में कई बाधाएं आती हैं, कई संकट आते हैं, कई समस्याएं आती हैं, लेकिन चरे वेती का सूत्र जीवन में व्यक्ति के लक्ष्य को पहुंचा देता है। मीरा भक्ति के मार्ग पर चली तो है, पर बड़ी तकलीफ है। जीवन में अगर सही रास्ते पर कोई व्यक्ति चलता है तो साधारणतः हम मानते हैं कि बहुत तकलीफ आती है, साधारणतः ये बात है, क्योंकि भक्ति का रास्ता अपने आप में बड़ा अद्भुत रास्ता है। ये संसार है प्यारे, विकृति के रास्ते पर चलोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा, ये संसार है, कोई चिंता नहीं है संसार का। लेकिन भक्ति के रास्ते पर कोई चलता है तो बड़ी समस्या आ जाती है, बड़ी समस्या। आपका बालक, आपका पुत्र शाम को भोजन करके, शाम को खाना खा करके घंटे 2 घंटे यूं ही निकल जाता है घूमने के लिए, बालकों के साथ सड़कों पर बैठ जाता है, बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं। घंटा 2 घंटा में आएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं रहेगी। आपको पता है बैठा है, बातें कर रहा है दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पार्टी में गया है, लेट आएगा, किसी के बर्थडे पार्टी, किसी की कोई और पार्टी, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पर सत्संग में 1 घंटा बैठ जाए तो महाराज को कहते हैं, महाराज इन्हें समझाओ, टाबर ने महाराज थोड़ा समझाओ, अब आप थोड़ी सी उम्र को नहीं, घर वाले शिकायत लेकर के आ जाते हैं। बड़ी अद्भुत दुनिया है संसार, बड़ा अद्भुत है। विकृति के रास्ते पर कोई चलता है तो कोई समस्या नहीं है जीवन में, और सत्संग के सुकृत रास्ते पर कोई चलता है तो समस्या है संसार का, समस्या। मीरा जी का ऐसा ही जीवन था। जिस रास्ते पर मीरा चली है, रास्ता बड़ा दुर्गम है, बड़ा दुर्गम है, लेकिन धीरे धीरे यह रास्ता आगे से आगे परीक्षा लेते लेते पास होती है मीरा, परीक्षा
और लोग कहते हैं जीवन में संकट आते हैं, तो मैं कहता हूं देखो बंधु, संकट तो आने चाहिए, जीवन में आने ही चाहिए, क्योंकि संकट माने परीक्षा, और जब तक बालक परीक्षा में नहीं बैठता है तब तक अगली क्लास में पहुंच नहीं पाता है। जब तक बालक के जीवन में परीक्षा ही नहीं आएगी तो बालक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये सब जानते हो, परीक्षा बहुत जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए। अब आप बताओ, परीक्षा आती है तो आगे बढ़ाती है या पीछे लाती है? परीक्षा सदैव आगे बढ़ाती है। ऐसे ही जीवन में, संसार में अगर समस्याएं आती है, मानो परीक्षाएं आती है, तो समझना जरूर कुछ न कुछ भगवान हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। इसलिए कहा है मीरा जी अपने बाबोसा के साथ आ, अभी कोई संकट नहीं है, एकदम अच्छी सी जिंदगी चल रही है। क्यों? मीरा के माथे पर किसका हाथ है? बाबोसा, बड़ी लाडली। घरवाला कहवे अबे मोटी होगी, शादी करनी, सरपण करनो, सगाई ब्याह करनो को नहीं गई, टाइम आते कोई बातें करो। मां झाली भाई जावती बात करने वास्ते, लेकिन भाई सा हुक्म तो कणे तो मूर्ति री पूजा करता, कणे ठाकुर जी रे भोग लगावता, कणे ठाकुर जी सुलावता। बे बारे सखियां चंपा चमेली बे मना कर देती। रानी सा हुक्म, भाई सा तो बार बार ठाकुर जी की सेवा कर। अब रानी सा हुक्म सोचे कणा करूं बात में, मतलब अपने जीवन को इतना व्यस्तम बना लिया है, इतना व्यस्तम बना लिया है कि संसार के लिए समय ही नहीं बचा, समय ही नहीं बचा। ठाकुर के लिए अपने जीवन को इतना बिजी बना लिया मीरा जी ने। हम सबको समय दे सकते हैं, परमात्मा को समय नहीं देते हैं, लेकिन मीरा सिर्फ परमात्मा को ही समय देती है और किसी को समय नहीं देती है। बस के बाबोसा के सागे के परमात्मा के सागे बाबोसा के जेमल। मीरा जी रो एक भाई हो, आप कथा सुनो ला। जेमल वो ताऊजी लड़को हो जेमल। जेमल और मीरा बहुत गहरो प्रेम हो, सगा भाई से बढ़कर इतो प्रेम कर दो जेमल आपरी बेन से। जेमल मीरा ने सागे सागे जाओ तो कणी लारे बगीचा रे मायने, कणी ठाकुर जी रे मंदिर में, कणी चारों जरा मंदिर में मायने जेमल और मीरा रो प्रेम। जेमल बहुत बड़ो एक योद्धा है, बहुत बड़ो योद्धा। संसार का शादी की बात करता और सगाई बात करता तो मीरा मना कर देती, नहीं 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 नहीं, मारो तो ब्याह हुगो, मारो तो पति गिरधर है, मारो तो सांवरियो है, परमात्मा है पति। सब हंसता। अरे मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई किसी का पति नहीं होता है। मीरा कहती खबरदार, मेरी परमात्मा को पत्थर की मूर्ति ना कहो, पत्थर की मूर्ति ना कहो। मीरा कहती है तुम और कुछ भी कह दो पर इसको पत्थर मत कहो, क्योंकि व्यक्ति के भाव के प्रभाव से होकर के परमात्मा पिघलने लग जाता है, मानो पत्थर की मूर्ति से आंसू निकलते हो। भक्ति का संदेश दिया हो मानो मीरा ने जीवन। मीरा यही कहती है। और मीरा बैठ जाती कभी कभी तानपुरा लेकर के, कभी कभी अपने वाद्य यंत्रों के साथ में सखियाएं बजाती रहती और पास में बैठ जाती और मीरा गीत गाती, भजन गाती भगवान को। सब भजनों को मीरा बड़े भाव और प्रेम से गाती और भगवान को रिझाती, परमात्मा को रिझाती, ठाकुर को रिझाती। मीरा कहती संसार को रिझाने से कोई अर्थ नहीं है, परमात्मा को रिझाना ही सार्थकता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं उनको अपने जैसा ही बना देता हूं।
अपने जैसा स्वस्वरूप निज स्वरूप भगवान दे देते हैं। और कभी कभी भगवान कहता है मैं अपने भक्त को भक्त भगवान से भी ज्यादा बना देता हूं, अपने भक्तों को बढ़कर के बना देता हूं, अपने आप से बढ़कर के बना देता हूं। जैसे मजदूर मजदूरी करता है जीवन भर और मजदूरी करते करते उस मकान को, बंगले को, दुकान को, सब का मालिक अपने बेटे को बना देता है, सबका मालिक अपने बेटे को बना देता है। खुद जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर परिश्रम करता है, मतलब अपने से बढ़कर के बना देता है। उन भक्तों में से मीराबाई है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है बंधुओं, क्योंकि भगवान गुणों के भंडार है, असीम सामर्थ्य है, असीम ताकत है, इसलिए ही तो नाम की महिमा हो जाती है। नाम की महिमा सिर्फ नाम से नहीं होती है, बल्कि धारण करने वाले से होती है। नाम की महिमा, किसी का नाम रख दिया कुछ भी, और वो नाम जैसा रखा वैसा उसने धारण नहीं करा, जीवन तो नाम नहीं, क्या मतलब। जैसे किसी का नाम है डाकू हरि सिंह, अब महाराज किसी को कहेंगे इसकी माला फेरो, क्योंकि हरि का नाम आ रहा है इसके अंदर, हरि सिंह की माला फेरो, पर लोग कहेंगे नहीं नहीं, नाम तो हरि सिंह है, लेकिन हरि के गुण धारण नहीं करे तो ये हरि सिंह किसी काम का नहीं। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि नाम के गुण धारण करने बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, परमात्मा का जो नाम होता है परमात्मा में घटित होता है, हमारा नाम हमारे में घटित नहीं होता है, परमात्मा का नाम परमात्मा में घटित होता है। इसलिए कहा है नाम तो घर में घनी शांति बाई है, पर बा महाराज 24 घंटा में आप 48 बार नहीं लड़ ले जना बिरो कहीं नाम शांति बताओ है क्या। इसलिए कहा नाम होना बड़ी बात नहीं है, नाम के गुण धारण करना बड़ी बात है। नाम के गुण भी तो होने चाहिए उनके भीतर, नाम के गुण होने चाहिए। एक भाई रो नाम हो टन गोपाल, कहीं नाम हो टन गोपाल। अब महाराज गराड़ा राग दे, पहले जमाना में लोग नाम एड़ा रागता तो सोचता ही कोई नहीं, विचार करता ही कोई नहीं, भाई कहीं नाम राखा तो बड़ो हुई तो कहीं नाम में लोग चिढ़ाई। अब नाम तो डाक दे टन गोपाल, अब गांव रे माने टन गोपाल करे। अब वो मोटो होगो, मैंने शर्म आवे, बिरो ब्याह होगो, अब मेरी घराड़ी कटी जावे तो आ आएगी टन गोपाल की घराड़ी, आ आएगी टन गोपाल की घराड़ी, अब बिना आवे शर्म, कटी जावे तो शर्म आवे। बा मन में विचार करियो कि हे भगवान ओ एड़ो कहीं नाम राख्यो, कोई ढंगरो नाम राखता था बिना शर्म आवे। बा मन में विचार करियो कि नाम चेंज करूं, अब मैं नाम बदलूं आप रे पति रो। सोचो कहीं नाम राखना, एड़ो नाम राखो, बढ़िया सार्थक नाम राखो। तो बारे निकली, जीवी बारे निकली घरों बारे और निकलबा लागी। शाम को कोई लाश आवती, कोई मर गयो, कोई आदमी गांव को चलिए गयो। तो बिन गांव वाला ने पूछो भाई ओ कौन है, क्यों भाई वो मर गयो और ये नाम है अमरो, अमरो और मर गयो। कहा हाँ नाम अमरो है पर मर गयो, जना की कौन हटो वो मतलब वो नाम चोको अमरो तो मरे पर आगे चाले। आगे देखो एक चौराहे माते एक भाईराम भीख मांगतो कि भाई थारो का नाम है भाया, कि मारा नाम है धन्नाराम जी। ओहो वाह धन्नाराम जी, आप मांगो भीख, नाम है धन्नाराम जी। क्या हाँ वाह वाह। आगे गांव बारे गिरी तड़ाबरी पाड़ माते गई, बट एक बाई छाना चुगती
कि भाई थारो काई नाम है कि मारो नाम लक्ष्मी। ओहो भाई थारो नाम लक्ष्मी फाची आएगी घरे। धनी कहो कहीं यो कि नहीं 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 रहूं तो नाम है जो ठीक है। क्यों कि नहीं अमरा ने तो मरता देखा धन्ना मांगे भीख लक्ष्मी छाना पीणती मारो टन गोपाली ठीक। अब मारो है जो कोई ठीक है जान को है जान को ठीक है। तो जीवन रे मायने नाम हुए और नाम रो धारण नहीं करे तो कोई अर्थ नहीं बचे भाई। नाम तो आप बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम मत राखदा और भगवान के नाम रा गुण परमात्मा रा गुण अपने भीतर नहीं आवे तो वो नाम कहीं काम रो को नहीं किसी काम का नहीं है किसी भी काम का नहीं। तो जैसा नाम है वैसा ही धारण करने वाले की योग्यता भी होनी चाहिए। तब नाम का महत्व है तब नाम का महत्व। वैसे किसी का नाम साधारण हो पर उसके काम असाधारण हो जाते हैं तो उसका नाम असाधारण हो जाता है। जैसे मीरा को नाम साधारण नाम है तुकाराम का नाम साधारण। अब कोई कह दे भाई आथा को नाम रखा तुकाराम ओ कहीं नाम रखा। अरे भाई नाम साधारण है पर काम असाधारण है उन भक्तों के असाधारण। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम जी के नाम की लोग माला फेरते हैं। कभी जाओ तो देखना तुकाराम की माला फेरते हैं। पुंडरीक कौन था एक भक्त था उसके लोग नाम की माला फेरते हैं। गुजरात में जाओ जलाराम बापू तमे गुजरात गया छो नहीं गया हाँ गुजरात बहुत सारो छे एटलो गुजरात नो भाव छे एटलो मधुर भाव छे कुटलाज ना भक्ता नो एनो भाव शू बताऊं मैं शू बताऊं। मैं गुजरात में चौमासो करियो 2015 में चतुर्मास हो मारो गुजरात में। तो गुजरात में महा जलाराम बापू का नाम फेमस है। अब नाम जलाराम बापू क्योंकि भक्तों का नाम साधारण होता है पर उनके कार्य असाधारण हो जाते हैं असाधारण हो जाते हैं। तो ये नाम की सार्थकता है। तो ऐसे ही मीरा का भगवान कहता है मेरा नाम नहीं लो तुम अगर मीरा एकांत में बैठ करके अगर तुम मीरा 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 करो एकांत में चिंतन करो कोई विषय नहीं कोई भाव नहीं कोई विचार नहीं बस आंखों से आंसू आ जाएगा मीरा 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 गाते गाते मीरा भाव से। क्यों क्योंकि इन भक्तों का नाम साधारण था पर काम असाधारण रहा है। इसलिए भगवान के नाम की महिमा बताई है। ऐसा भगवान के भक्तों के नाम की महिमा बताई है ऐसे भगवान के भक्तों के नाम की महिमा। तो भाई कैसे भी करके जीवन में भक्ति का प्राकट्य हो कैसे भी करके जीवन में भक्ति बढ़े बस और कुछ नहीं। चाहे मीरा के माध्यम से बढ़े चाहे भक्तों के माध्यम से बढ़े परमात्मा के नाम से बढ़े। वो ही परमात्मा सबका स्वामी है वो ही परमात्मा सबका स्वामी। चाहे किसी भी नाम को हम रटे किसी भी नाम को रटे तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम मेरा अंतर्यामी
सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही दाता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही दाता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो नाम। राम, हे राम, राम, हे राम। हे श्याम, बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में सत तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। सुबह और शाम हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में सत तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम। जय श्री राधे। एकमात्र परमात्मा है सर्वस्व, कोई अन्य रिश्ता नहीं है, चाहे माता हो चाहे पिता हो। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम,
जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। एकमात्र सत्य परमात्मा का नाम है, अनन्य सब संसार में कोई सत्य नहीं है, तेरो नाम साच है। यही बेड़ा पार करने वाला है जीवन में, सब दुखों को नष्ट करने वाला, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन आहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बार बार स्वामी रामचंद्र महाप्रभु ने अपने सिंधु के उस बिंदु को हमें प्रदान किया है, बार बार हमें आगाह किया है। प्यारे, यूं मृग तृष्णा की भांति हम संसार से सुख की अपेक्षा करें, ये हमारी नासमझी। जिस प्रकार से भयंकर गर्मी का समय होता है और सड़क पर चलते हैं हम लोग, हमें लगता है दूर से कि वो पानी बह रहा है, पर हम नजदीक जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से संसार का तो दिख रहा है आवरण, हमें लगता है सुख यहाँ है, हमें लगता है सुख यहाँ है। जब वो थपेड़े हमें लगते हैं संसार के दुखों के, तब हमें लगता है ओ हो अरे प्रभु तेरो सांचो नाम, तब लगता है। इसलिए जीव है ना, ठोकर लगती है तो ठाकुर की याद आती है। संतों ने कहा पहले ही चेत जाओ, पहले ही जाग जाओ। यही बात है, भगवान का नाम ही तारने वाला है। नाम है तेरा तारण वारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए संतों ने कहा है, भक्तों ने गाया है, नाम के अनंत महिमा को हम तक पहुंचाया है, हम तक पहुंचाया। तो मीरा का ये भाव, मीरा ज्यादातर समय या तो अपने परमात्मा के पास में, गिरधर जी के पास में, या फिर बाबोसा के साथ में, और या फिर एकमात्र उसका भाई था जयमल, जिसका विशेष प्रेम था। सब जयमल के साथ में मीरा जी क्या करती थी, युद्ध की जो कला है वो सीखती थी। ऐसा मत समझना कि मीरा तो सिर्फ साध्वी ही हाथ में करताल लेकर के वो भजन करती थी, नहीं नहीं भाई, मीरा जैसी तो कोई तलवार जानना, घुड़सवारी करना, भाला फेंकना, उसके बराबर तो किसी को आता भी नहीं था। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो मीरा को न आती हो। संपूर्ण विद्या निष्णात मीरा थी, हर एक विद्या में मीरा जानती थी, भजन भी करती थी, विद्या को सीखा, सब कुछ मीरा ने सीखा। मतलब संपूर्ण कलाओं में पूर्ण थी मीरा, पूर्ण थी। इस प्रकार से कहते हैं मीरा जी के जीवन में सबसे पहले गुरु राव बाबूसा दूधा साहब, राव दूधा जी सबसे पहले गुरु बने। मीरा को हर प्रकार से जीना सिखाया है। इसलिए मैं कहता हूँ माता पिताओं से, दादा दादियों से कि घर की शिक्षा अनिवार्य है। बाहर जो शिक्षक देता है शिक्षा, वो तो पेट पालने के लिए देता है। स्कूल भेजते हो ना, बच्चों को स्कूल भेजो, कोई गलत नहीं है, पर वो जो शिक्षा दी जाती है सिर्फ पेट पालने के लिए दी जाती है। लेकिन घर में जो दिया गया है वो शिक्षा नहीं, वो संस्कार है। शिक्षा और संस्कार में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। बच्चे शिक्षा लेंगे बाहर जाकर के, पर संस्कार घर के भीतर होना चाहिए। पर देवे कौन अटे तो खुद ही महाराज क्यारो पियोड़ो घराड़ा खुद को। कौन बैठता, कैसे बात करते हैं, पति पत्नी को होश नहीं, कैसे बात करते हैं बताओ। दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, थोड़ा बोलो। दूसरों को हम क्या शिक्षा देंगे, हमारा खुद का जीवन देखते हैं, ही हाँ हूं करते रहते हैं। महाराज घरों में जाता हूं, कोई तरीका नहीं लोगों को बताइए। अरे जरा बच्चों के सामने थोड़ा सा ढंग से आप बात करिए।
क्योंकि आप खुद का जीवन, आपका खुद का आचरण ढंग का नहीं है। फिर कहते हो महाराज माँ के सामने बोले टाबर था का लकड़ एड़ा है, सामने बोले जड़ा है। देखो मेरी बात कड़वी लग सकती है आपको, पर हकीकत बता रहा हूं, मैं देखता हूं। एकदम बच्चे बाप के सामने साथ में बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, मजाक मजाक कुछ भी बोल देते हैं, यार यार, अरे यार मम्मी क्या करती है यार, अरे पापा यार क्या करते हैं यार, ऐसे यार यार यार। ये शब्द नहीं है भाई, देखो ये शब्द नहीं है, देखो ये गलत बात है। जरा हमें समझना चाहिए हम क्या संस्कार देके, पति पत्नी खुद एक दूसरे से नाम से संबोधन कर रहे हैं, हम कैसे जीते हैं, जरा ध्यान तो रखो कम से कम इस बात का। हम क्या संस्कार देंगे बच्चों को? आपकी खुद की तो बीती पड़ी है, आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे? जब पानी निकल जाता है ऊपर से तब कहते हैं महाराज अबे टाबर समझे कौन नहीं समझे। जब तक आप लोग समझाना चाहिए था तब तक बच्चों को नहीं समझाया। अब बच्चे आपकी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर का जमाना है। बच्चे कहने से नहीं करते, बच्चे देखने से करते हैं। बच्चा क्यों नाला कौन कर बाड़ा, आजकल औलाद कंप्यूटर की है, ध्यान रख जियो। भले कितो ही कह दो था फर्क नहीं पड़ेगा, पर माँ बाप कैसे जीते हैं देख करके फिर वो जिएंगे। एक बच्चा आया, पिताजी लेकर के आया, ले महाराज ने प्रणाम कर, बोगे कौन करूं कौन करूं, है कर बोगे कौन करूं। फिर मैंने कहा एक काम करो भैया, आप प्रणाम करो तो ये काम करेगा। उन्होंने प्रणाम करी, बच्चा छोटा सा झुका और प्रणाम कर गया। बच्चे कहने से नहीं करने वाले हैं आज के बच्चे देखने से करेंगे। आपकी एक्टिविटी, आपके जीने का तरीका, आपके जीने का सलीका अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे होंगे। आप तो खुद माँ बाप उठे 7 बजे 6 बजे पजरापा धोवे उठ परा महाराज पच के टाबर महाराज मोड़ा घना उठे उठे क्यों कोने पचे था खुद किसे कोई बेगा उठो। इसलिए प्रयास ये, अगर बच्चों को सुधारना चाहते हो अपने आप को सुधारो, बच्चों को मत सुधारो। बच्चे तो सुधरे हुए हैं भैया, बच्चे तो निश्चल है, निष्काम है, बच्चे तो अपने आप में इतने पवित्र है, वो आत्मा अपने आप में इतनी पवित्र है। तुम क्या सुधारोगे बच्चों को? अपने आप को सुधारो, अपना जीवन बदलोगे तो बच्चों का जीवन बदलेगा। अपना जीवन बदल दो, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे अपने आप। कई ऐसे घरों में जाता हूं मैं, इतने सुंदर भाव बच्चों के होते हैं, इतने सलीके से माँ बाप पेश आते हैं घरों में, साथ जाते हैं, कैसे बैठना, कैसे हंसना, कितना हंसना, कैसे बोलना, कौन से शब्द का प्रयोग करना, ये चीजें बहुत हम कमजोर हैं इन मामलों में, बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हमें ऐसी विरासत नहीं मिली है, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। तो क्या करें भाई? इसलिए आचरण में शुद्धि लाओ, आचरण में पवित्रता लाओ। सुबह से लेकर के शाम तक हम कितनी बातें बोलते हैं और कौन से शब्द प्रयोग में करते हैं, ये ध्यान रखो। कौन से शब्द बोलते हैं, कौन से शब्द, इसलिए ध्यान विशेष रखो। पहले गुरु कौन होता है? पहले गुरु परिवार वाले होते हैं, दादा दादो सा होता है, माँ बाप होते हैं। मीरा के संस्कारों की रचना, मीरा की जो संस्कारों की नींव बड़ी गहरी थी, राव दुदासा की खोदी हुई नींव थी साहब, इतनी गजब की नींव थी। आप जानते हो अगर नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग चाहे 10 मंजिल तक लेकर के जाओ, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर नींव कमजोर होती है तो धराशायी हो जाती है बिल्डिंग। संस्कारों की नींव ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ कि बच्चा अपनी जिंदगी में नाम रोशन करे तो दादा का, पापा का नाम हो। अरे वाह भाई, कहीं संस्कार आ साहब, कहीं संस्कार आ। ध्यान रखो, संस्कारों की पाठशाला, संस्कार किसी लाडनों के मार्केट में नहीं मिलेंगे मेरे भाई, संस्कार कहीं मिलेंगे नहीं दुकान पर, संस्कार आप घर के भीतर मिलेंगे। और उससे पहले, संस्कार देने से पहले अपने आप को बदलिएगा, अपने आप को। तो मीरा जी के जीवन में सबसे पहले गुरु कौन थे? राव दुदासा। और दूसरे गुरु बने हैं जिन्होंने भगवान दिया है, गिरधर दास जी महाराज, जिन्होंने गिरधर की मूर्ति प्रदान करी है। ये दूसरे गुरु हैं, मीरा जी के जीवन में पधारे हैं।
और तीसरे गुरु जो है बाबा निवृत्तिनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र से चल करके आए, राजस्थान की भूमि पर मीरा को योग सिखाने के लिए योग की शिक्षा दी। कितने गुरु हो गए? 3 गुरु हो गए। चौथे कौन है? बाबा बिहारी दास जी, जिन्होंने क्या दिया है? संगीत की कला सिखाई है, संगीत सिखाया। और जिसके जीवन में सुर है वो फिर परमात्मा तक यात्रा कर सकता है, सहज हो जाती है, सुर हो। और चौथे गुरु ये बाबा बिहारी दास महाराज, जिन्होंने संगीत किया है। लेकिन अभी तक मीरा अधूरी है, अभी तक मीरा अधूरी है। 4 गुरु मिल गए हैं, पर मीरा को लगता है अभी भी अधूरापन है, कुछ न कुछ, अभी भी मैं पूर्ण नहीं हूं। पूर्ण तो कब होंगे? जब जीवन में दीक्षा गुरु आएगा, और जब दीक्षा गुरु रास्ता प्रशस्त करेगा, तब जाकर के मीरा पूर्ण होगा, तब जाकर के मीरा के पूर्ण होगा। और चौथे 5वें गुरु के रूप में रैदास महाराज बड़े समर्थ संत हैं। मैंने कल भी कहा था, अगर शिष्य पात्र होता है तो महान समर्थ गुरु उसको प्राप्त होते हैं। समर्थ और भक्ति मार्ग में उल्टा है मेरे बंधु, ध्यान रखना। होता संसार में ऐसा है, कुएं के पास में प्यासा जाता है, किसी को प्यास लगी है ना, कुएं के पास जाओ। पर भक्ति मार्ग में उल्टा है, स्वयं कुआं चल करके प्यासे के पास पहुंचता है। मैंने देखा है साहब, कई भक्तों को देखा है, प्यासे के पास कुआं चल करके आता है, गुरु स्वयं आता है, ले मैं तेरे पास में आया हूं, मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। स्वामी रामानंदाचार्य महाराज ऐसे महापुरुष, भगवान राम के स्वयं अवतार मानो, श्याम के अवतार मानो। और उनके 12 शिष्य हुए। कितने शिष्य हुए? 12 शिष्य। उनसे ही यह संत समाज पूरा बना है, पूरा संत समाज। कबीर जी, रैदास जी, पीपा जी, ये सब महापुरुष बड़े बड़े संत हुए, छोटे मोटे संत नहीं हुए, बड़े बड़े टाल टाल करके संत चुने गए हैं। 12 शिष्य, प्रमुख 12 शिष्य होते हैं रामानंद जी महाराज के। उसमें से रैदास जी महाराज भी थे। अब बताओ, जिनका गुरु रामानंद जी महाराज हो, साक्षात परमात्मा का ही अवतार हो, और उनका शिष्य रैदास मीरा को न मिले, तो फिर क्या कहेंगे? रैदास कौन थे? रैदास पहले जन्म में रैदास क्यों उनको वो बनना पड़ा? इस वर्ण में, नीचे वर्ण में क्यों आना पड़ा उनको? कहते हैं रैदास जी महाराज पहले जन्म में रामानंद जी महाराज के ही वहां पर ब्रह्मचारी थे, सेवा करते थे, आश्रम काशी में रहते थे और वहां पर सेवा करते थे घर में, उनके आश्रम में। और उनकी सेवा क्या थी? रोज जाना और ब्राह्मणों के घर से अन्न लेकर के आना, सूखी सामग्री लेकर के आना और हाथों से बनाना, और स्वयं वो हाथों से बना करके रामानंद जी महाराज ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगाते थे। रोज का नियम था। और प्रसाद कौन लेकर के आएगा? वही ब्रह्मचारी जो रैदास जी महाराज पहले जन्म में थे। उनका नियम था गुरुदेव के लिए उच्चतम वर्ण ब्राह्मण कुल वहां जाकर के अन्न लाना और भोजन बनाना। गुरुदेव स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं पाकी थे, अपने हाथों से भोजन बनाते थे और भोजन बना करके भगवान साक्षात प्रकट होकर के भगवान प्रसाद पाते थे रोज। रामानंद जी महाराज की ऐसी साधना थी, ऐसा भजन था, भगवान स्वयं प्रकट होकर के भोग लगाते थे। ऐसे रोज जाते थे वो ब्रह्मचारी। रास्ते में एक वणिक दुकान आती थी सेठ की। सेठ कहता, अरे ब्रह्मचारी जी, कभी हमारे दुकान से भी अन्न ले लिया करो, हमारा भी बेड़ा पार कर दिया करो। पर वो कहते, नहीं नहीं भैया, गुरुदेव का आदेश है कि हमें ब्राह्मण के घर से ही लाना है, हम किसी और के घर से नहीं लेंगे। वो रोज कहता।
अरे कभी कभी हमें मौका दो, अरे हमें भी सेवा का मौका दो कभी कभी। महाराज ब्रह्मचारी जी हमारे यहाँ से ले जाओ, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारे यहाँ से ले जाओ। कहा नहीं भैया हम नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे रोज चलता था। एक दिन की बात है, बरसात आने लगी। जैसे ही ब्रह्मचारी जी बाहर निकले और बरसात आई, ऐसी बरसात आई कि वो वहां जो दुकान थी सेठ की, वो वहीं खड़े हो गए। सोचा बरसात बंद हो जाएगी ना तो मैं आगे चला जाऊंगा, पर बरसात बंद होने का नाम नहीं। इधर गुरुजी के भोग का, भोजन लगाने का टाइम हो गया, समय हो गया, भगवान को भोग लगाने का। उस बणिक ने कहा अरे ब्रह्मचारी जी आज तो बरसात आ रही है, कहाँ जाओगे, समय लग जाएगा, समय टल जाएगा, भोग नहीं लगेगा भगवान को, भगवान भूखे रहेंगे। एक काम करो, अरे आज तो मेरे यहाँ से ले जाओ, आज मेरे यहाँ से लेकर के चले जाओ। ब्रह्मचारी ने कहा भैया गुरुजी नाराज होंगे। अरे गुरुजी को बताना मत, किस लिए बताना, ले जाओ, गुरुजी को पता ही मत चलने देना। ब्रह्मचारी हो चो मामलो तो ठीक ही है, मैंने कहीं ठा पड़े गुरुजी ने। और वो ब्रह्मचारी कहीं करियो, वो सेठ जी ने शक्कर है, दाल है, चीनी है, सूखी सामग्री प्रदान कर दी, गुरुजी को ले जाकर रख दी। गुरुजी ने अपने हाथों से भोजन बनाया, भगवान के सामने प्रस्तुत किया, हाजिर किया। आज भगवान ने भोग नहीं लगाया, आज भगवान ने प्रकट होकर भोग नहीं लगाया। भगवान क्या बात है, आज आप भोजन नहीं कर रहे हो, आज आप भोजन नहीं कर रहे हो, कोई कमी है? भगवान का नहीं, आज भोजन नहीं करेंगे। क्यों? बस नहीं करेंगे। ध्यान लगा करके देखा, बुलाया, ए ब्रह्मचारी इधर आओ। जी गुरुदेव। ये अन्न कहां से लाए? कहां? फिर सोचा अब झूठ क्या बोलना गुरुजी के सामने। गुरुदेव क्या हुआ, बरसात आ रही थी, बरसात का समय था, मुझे लगा मैं कहां जाऊंगा। बणिक की दुकान के आगे ही मैं खड़ा था। बणिक ने कहा, बनिए ने कहा हमारे यहाँ से ले जाओ, आज तो हमारे यहाँ से ले जाओ। तो बनिए ने इतना आग्रह करा तो मैं आज क्षमा करना गुरुदेव, आज मैं ब्राह्मण के घर का अन्न नहीं, आज मैं किसी बनिए की दुकान का अन्न लाया हूँ। समझ गए? ठीक है जाओ बेटा जाओ। उसी समय मालूम करा कि बणिए की जो वर्ण है, वैश्य जो वर्ण है, उसका अन्न खराब नहीं है। भोग क्यों नहीं लगाया भगवान ने? क्योंकि भाई देखो वैश्य का जो अन्न होता है, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के अलावा भगवान दूसरे अन्न का भोग नहीं लगाते, सबका भोग लगाते हैं। संत ने विचार करा, रामानंद जी महाराज ने, कि मामला कुछ और है। बणिए की दुकान का होता तो चल जाता, पर कुछ और चीज है, इसमें मामला गड़बड़ है। फिर रामानंद जी महाराज ने ध्यान लगाया, पता चला कि ये उसका अन्न नहीं है बणिए का, ये किसका अन्न है? काशी में ही चतुर्थ वर्ण में एक रघु चमार रहता था, रघु नाम का चमार, उसके कोई बेटा नहीं था। पंडितों से पूछा, ज्योतियों से पूछा, तो सब ने कहा तुम्हारे जीवन में बेटा है ही नहीं, तुम्हारे जिंदगी में बेटा ही नहीं है। महाराज कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो होगा, कुछ तो एक काम करो, बेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक हो सकता है, आशा की किरण है, पर वो काम होने वाला नहीं है। क्यों? कहा कि तुम्हारे घर का अन्न अगर स्वामी रामानंदाचार्य महाराज खुद भोग लगा ले तो तुम्हारे घर में बेटा हो सकता है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, रामानंदाचार्य महाराज को मेरा घर का भोजन? अरे महाराज वो तो देखते तक नहीं हमारी तरफ, कैसे करूंगा? का बस और कुछ तरीका नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं हो सकता है, इस जन्म में लिखा हुआ नहीं है, अगले जन्म में लिखा हुआ नहीं है, जाओ। उस रघु चमार ने विचार करा कि कैसे भी करके एक बार मैं रामानंदाचार्य महाराज को मेरा भोजन पहुंचवा दूं, मेरे हाथ से तो स्वीकार करेंगे नहीं। उस सेठ के पास गया, सेठ जी को बहुत सारे पैसे दिए, लोभ दिया, सेठ भैया ये पैसे पकड़ो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरे घर में बेटा नहीं है। सेठ ने पैसे के लोभ में वो सारा का सारा ले लिया, अन्न अनाज, और वो रोज कहता था ब्रह्मचारी को मेरे यहाँ से ले लो, मेरे यहाँ से ले लो, मेरे यहाँ से ले लो, पर ब्रह्मचारी ने नहीं लिया। आज मौका अच्छा था, बरसात आ रही थी, ब्रह्मचारी ने वही अन्न ले लिया और उसी के कारण से आज भगवान ने भोग नहीं लगाया। स्वामी रामानंदाचार्य समझ गए, स्वामी जी महाराज समझ गए, यही क्रोध आ गया,
अरे ब्रह्मचारी, तुझे कहा था मैंने कि ब्राह्मण के घर से अन्न लेकर के आना, और तू उसके घर से लेकर के आ गया। जा, उसके घर का ही बेटा बन जा, जा चमार बन जा। अब बताओ, संत ने गलत करा या सही करा? बताओ। रामानंदाचार्य महाराज ने सोचा, अब उसके घर का अन्न खा लिया है तो उसको कुछ न कुछ तो बेचारे को देना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? उसके तो कोई भाग्य में बेटा नहीं है, मैं बेटा कहां से दूं? मेरी सेवा करी है उसने, चाहे लोभ से करो चाहे कैसे भी करो। था तो स्वार्थ का भाव उसके मन में, कोई सेवा नहीं थी, स्वार्थ का भाव था। लेकिन फिर भी रामानंदाचार्य महाराज ने सोचा, मुझे अन्न खिलाया है उसने, मुझे अन्न भेंट करा है, इसका बदला मैं खाली तो नहीं दूंगा। कहा, इसके घर में बेटा तो नहीं है, लेकिन उसी ही ब्रह्मचारी को भेज दिया, जाओ जाकर रघु जो चमार है उसके जाकर के बेटे बन जाओ। वो ब्रह्मचारी जाकर के रघु चमार के वहां बेटा उत्पन्न हो जाता है, बेटा उत्पन्न। लेकिन ये क्या, बेटा दूध नहीं पीता है मां का। जो ही उत्पन्न होता है, जन्म होता है उसका, तो मां का दूध नहीं पीता है, रोता रहता है। गुरु को मालूम चल गया कि वो ब्रह्मचारी पैदा हो चुका है, जाकर के दीक्षा देनी चाहिए। और आए, पहली बार रामानंदाचार्य महाराज चमारों की बस्ती में आए। चमारों के तो भाग्य खुल गए। कहा, ओ महाराज, हमारी बड़े भाग्य हमारे, आप जैसा संत हमारी इन झोपड़पट्टियों में, हमारे इस उपेक्षित जाति में जो समाज हमको मिलना नहीं चाहता है, वहां पर भगवान साक्षात परमात्मा का रूप रामानंदाचार्य महाराज पधारे हैं। सब लंबे होकर प्रणाम करने लगे, लेकिन कहीं नहीं रुके, सीधे रघु चमार के घर में गए और कहा, रघु कहां है वो तेरा बेटा? रो रहा था, दूध नहीं पी रहा था, और उठाया, गोद में लिया। क्यों, क्या बात है, ठीक है तू? उसी समय नाम रख दिया उसका रैदास। रैदास ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अब तो ले चलो, मेरा जन्म हो गया, मेरा पाप का प्रायश्चित हो गया है, अब तो मुझे अपने पास ले चलो गुरुदेव। कहा, नहीं, अभी तो रहो, माता पिता की सेवा करो। दूध नहीं पीता है तू, माँ का दूध क्यों नहीं पीता है? कहा, महाराज एक बार गलती करी, अन्न लेकर के आया तो दूसरा जन्म मिल गया, अब इसका घर का दूध पीऊंगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। महाराज दूध नहीं पीना है, दूध नहीं पीऊंगा माँ का, थोड़ी सी गलती हो गई, जन्म मिला। संत ने कहा, रामानंदाचार्य का, कोई बात नहीं, दूध पियो माँ का। आशीर्वाद दिया, गुरु मंत्र दे दिया, अपना चेला स्वीकार कर लिया रैदास जी महाराज को, चमार जाति में जन्म दे करके, और चमार की इच्छा को पूरी करा और कहा, चिंता न करो, मेरा शिष्य रहेगा। और फिर दोनों को, पति और पत्नी को वैष्णव बनाया। रैदास चिंता मत कर, अब ये चमार नहीं है, अब ये वैष्णव बन गए हैं। दोनों को दीक्षा दी है और उनको चमार से वैष्णव बना करके और वो दूध पिलाया है। इस प्रकार से रैदास जी महाराज का जन्म होता है। मैं अक्सर कहता हूं, व्यक्ति को जाति से आंकलन मत करो, व्यक्ति को कर्मों से आंकलन करो। साहब कर्म से बताइए। एक मैं बात बताता हूं आपको, बहुत अच्छी बात। नाथद्वारा मैंने चतुर्मास करा था 4 साल पहले। नाथद्वारा में जब कथा करता था तो मैं पीछे, सबसे पीछे कोने में एक आसन लगा करके एक माताजी बैठा करते थे। रोज का नियम था, सब लोग बैठ गए, सबसे अलग हट करके आसन लगा करके वो माताजी बैठते थे। मुझे पता नहीं था ये कौन है। मेरे कुछ भक्त लोग थे, मैंने कहा भैया ये अलग से क्यों बैठती है? कहा, महाराज ये हरिजन है। क्या है? हरिजन है। अच्छा, पर महाराज ये ब्राह्मणों से बढ़कर के इसका जीवन है, इतना दिव्य जीवन है महाराज, इतना जीवन। और सब संतों को सुख की भोजन की सामग्री लेकर के आते हैं। श्रीनाथ जी का जो प्रसाद बनता है, श्रीनाथ जी के वहां पर एक थाल बनता है, जो भगत लोग प्रसाद पाते हैं, शायद उसके कोई 50 या 100 रुपए लगते हैं। उसमें सब सब्जी है, चावल है, रोटी है, सब कुछ मिलता है। वो थाल कई भगत लोग पाते हैं, संतों को ला करके वो भोजन करवाते हैं। मेरे पास में आई, कहा महाराज मैं हरिजन हूं, लेकिन मेरा कर्म महाराज हरिजन का नहीं है। मैं एकदम वैष्णव पद्धति से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। जब भी कथा में आती हूँ स्नान करके आती हूँ। मेरी कथा का टाइम शाम का था वहां,
वहां नाथद्वारा में कथा रात्रि को होती थी, 8 से 10 होती थी, दिन को नहीं होती थी। तो बोलती थी, महाराज मैं जब भी आती हूँ कथा में स्नान करके आती हूँ और मेरा नियम वैष्णव विधि से मैं जीती हूँ। मैं हूँ जरूर हरिजन, शरीर मेरा घर का हरिजन का घर है, लेकिन महाराज मैं पूर्णतः मेरे हृदय से भीतर से मैं वैष्णव हूँ। और उसने भोजन लेकर के आई, सूखी सामग्री लेकर के आई और ठाकुर जी के वहां से थाल भिजवाया मेरे लिए, सामने बैठी और भोजन रख करके भोजन कराया। सब संतों को, मेरे को नहीं, वहां जो भी संत जाता है दूर बैठती है, दूर बैठ जाती है। कोई भैया साथ में आते हैं दूसरे वर्ण से, वो थाल लेकर के हमें भोजन कराता है। एक दिन उसने कह दिया, महाराज मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे आश्चर्य होता है। उस माता जी ने निवेदन किया, महाराज मेरे जीवन की इच्छा है, तमन्ना है कि किसी संत के मैं चरण धोकर के मैं चरणामृत लेना चाहती हूं। उसने कहा, हालांकि मैं ये सब चीजें नहीं करवाता हूं, यहां भी कई भगत लोग कोशिश प्रयास करते हैं कि चरण धोए हम आपके चरणामृत लेवे, तो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा निजी मानना है, इसमें किसी का तर्क नहीं है, सबका अपना अपना एक अलग विचारधारा है, सबका अलग अलग जीवन है, मुझे थोड़ा उचित नहीं लगता है ये, तो मैं नहीं करवाता हूँ, किसी से नहीं करवाता हूँ। आप तिलक लगा दीजिए मस्तक पर, आपकी सेवा, आपकी संपूर्ण सेवा स्वीकार्य होगी मेरे लिए। पर उस माँ के सामने इतने भाव से भरकर के वो बोली थी ना, मैं मना नहीं कर सका और उसने चरण धोए, चरणामृत लिया, प्रणाम किया। ऐसी वो इतनी भावात्मक, एक ब्राह्मण से भागवत कथा करवाई उसने, एक ब्राह्मण को बुलाया, अपने घर के बाहर भागवत कथा करवाई। तो बंधु, जीवन में सब कुछ जाति नहीं होती है, आदमी की पहचान कर्मों से करो। अरे रावण उच्चतम कुल में होकर के भी उसके कर्म ऐसे बने हैं, रैदास चतुर्थ वर्ण में होकर के भी पूजनीय बन जाता है। ये भारत की भूमि ऐसी है प्यारे, यहाँ पर कर्मों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है, इसलिए तो मानुष ने कह दिया कर्म प्रधान विश्व कल्याण। यहाँ पर कर्मों की पूजा होती है। कौन सोचता था इतने उच्चतम कुल में मीरा का गुरु कोई चमार जाति का आकर के बनेगा? सोचा किसी ने? जिन जाति को राजमहलों में प्रवेश नहीं, उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पर्दे हटा दिए जाते हैं, प्रवेश मिल जाता है साहब भीतर। कौन सोच सकता है ये कर्मों की प्रधानता है, यहाँ व्यक्ति की नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करो, आपकी इज्जत करेंगे लोग, भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आतुर होगा। सबरी के जो आश्रम में गया है, सबरी के पास में जाकर के भगवान ने आंसू ढलकाए हैं। भगवान कहना चाहता है, सबरी मैया जात पात कुल ऊंच धर्म बढ़ाई नीच धर्म बढ़ाई। कुछ नहीं देखता हूं मैं, कुछ भी नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ भक्ति का नाता देखता हूं। हे भामिनी, हे भामिनी मुझे गले लगा ले। भामिनी शब्द का प्रयोग करा है। भामिनी का अर्थ होता है युवान स्त्री, जवान स्त्री। किसी ने कहा, अरे सबरी तो कम से कम कितने साल की होगी, वृद्ध हो चुकी थी, उसको जवान क्यों कहा? जवान शरीर से नहीं कहा है। भगवान कहना चाहते हैं ये भक्ति है, और भक्ति कभी बुढ़ी नहीं होती है, भक्ति जवान रहती है, इसलिए जवान रहती है, जवान रहती है। इसलिए सदैव जीवन वही है जो भगवत कथा में बीते। बाकी हम कितना जिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है प्यारे, ध्यान रखना। क्या कोई मतलब नहीं। एक संत थे, नाम सुना होगा आपने, एक जैन संत थे, नाम था तरुण सागर जी महाराज। सुनियो ना, तरुण सागर जी महाराज दिगंबर परंपरा से थे। वो एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई है? समझ में आई बात? एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अब आश्चर्य करें लोग, भाई एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई, ऐसा कैसे हो सकता? पर ये संतों की समाधि भाषा है, ऐसे समझ में नहीं आती है। संत कहना चाहते हैं एक स्त्री थी, जिंदगी भर
जिंदगी भर बस तेरा मेरा परिवार संसार नाता वगैरह ये सब में लगी रही और बुढ़ापा आया और चली गई। बस एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, मतलब जीवन खाली रहा, जीवन में कुछ नहीं करा और वो मर गई, बुढ़ी होकर के मर गई। यही जीवन है हमारा, जीवन कोरा कागज चला जाएगा, यूं ही चला जाएगा। एक राम नाम अंकित कर दो, राधा कृष्ण अंकित कर दो जीवन में, कम से कम वो पृष्ठ भर जाएगा और जीवन का आनंद आनंद सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा जीवन। तो समय जीवन वही है जो भगवान में बीता। एक घर में नई नई बिंदनी आई तो बहुत सत्संगी थी, वो भगवान की पूजा करती थी और परिवार वाले भगवान की पूजा नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। तो जैसे घर में आई सासू क्यों देख सो बिंदनी सा ओ मां क्या कौन चले भाइयों वो तो कौन कर सको। हाँ माने थारे ससुर जी चौको कौन लागे मैंने घराड़ा चौको कौन लागे। बिंदनी समझायो माताजी ने, माताजी भगवान की पूजा कहीं चौको कहीं बुरो है, अब तो भगवान की पूजा है, आप भी करो सासू माँ, आप भी करो। है मैं तो नहीं करा। समझाया आपने पति ने समझाया, पति 2 दिन 5 दिन तो थोड़ा सो अकड़ में रिया, पति धीरे धीरे मेरे सागे सागे बैठबा लागा, माड़ा फेरबा लागा, धीरे धीरे सत्संग में जाऊं लागा और कदी कदी राम द्वारे जाता, कदी सत्संग में जाता। यहाँ करता करता पति जो है 6 महीना महीने सत्संग में लाग गया और फिर बाद में पति बेट सोचो मां सोचो बेटू ही लाग गयो कीन की तो चीज में हेला गुण जन लाग गयो हेला। अब धीरे धीरे एकादशी है, अमोस है, पूनम है, तो सासू मां कहती एओ बिंदिसा रामदर जाओ कहीं हो जाशो के, हाँ जाशो के, तो मने ले जाइजो, मने सागे ले जाइजो। जरा 11 से अमोस है, पूनम है, सासू मां सागे सागे बिंदनी जरा चालबा लागा। अब धीरे धीरे 2-3 महीना में के रंग लगे, पर ससुर जी मैं मजबूत आया एकदम निमणा, बैना फर्क पड़वाड़ो को नहीं महाराज। एक दिन कोई संत पधार गया घर में, कोई महात्मा जी आया, जना बिंदनी कहो सासू जी कोई संत पधारिया है गांव में, आप अपने घरे बुलावा। ओ काम नहीं करनो, संता ने घरे नहीं लावना। अरे माता जी मम्मी जी संत बहुत अच्छा है, अरे संत घरे पधार जाए तो आनंद उजाई करे। बहुत ज्यादा कहो, पति तो मान गयो और सासू पच गयो वा ठीक है था लियो बिंदनी साल लियो। ससुर जी बारे गयोड़ा जल्दी लियो, बट हा कौन ससुर जी जल्दी लियो और फटाफट भोजन करान भेज दो, बेगटी आएगा तो समस्या कर दे। अब महाराज आया, घरे आया और घरे आए प्राण बिंदनी स्वागत करियो महाराज रो और महाराज विराजा, महाराज भोजन करियो। भोजन करने के बाद महाराज कहो, महाराज क्यों बेटा बिंदनी कि हाँ महाराज, क्या बेटा थारी उम्र कितनी है। बिंदनी कहो महाराज मारी उम्र तो कोई हेला कोई 17-18 साल की उम्र है हमारी। अच्छा 18 साल की, बहुत बढ़िया बेटा। कहता धनी की उम्र कितनी है कि बे तो कोई साल भर का है बात है कि थारी उम्र 18 साल की। महाराज बोल रही है बस और सासू सुन रही है। सासू के ओ देखो आ तो 18 साल की और घराड़ो मारो छोरो 1 साल को, ठीक है बोली कौन सा चुपचाप रही, चुपचाप बैठी रही। पच कहो बिंदनी सा था कि सासू की उम्र कितनी है कि सासू तो 3 महीना की हुई है 12 हैं। महाराज भूनता जा रहा है और सासू सोचे ओ हो देखो है ना दादी सासू ने है 18 साल की मैं 3 साल की। पच पूछो महाराज की बिंदनी सा थाने ससुर जी के पैदा ही कोनी है, तो जलमे ही कोनी हैं, जलमे ही कोनी। ओ हो और संत बात करी और पच संत चलिया गया, आप आश्रम माते चले गया, आश्रम पर चले गए। अब लारू सासू है ये हट बैठ। अब सासू तो सासू पच महाराज नंबर निकले तो सासू क्या की बचे सासू सास बिंदनी कहवे जको आवाज देवे और सांस अटके नहीं बिंदनी के ऊपर सासू कहीं काम रिबा है, आवाज देते ही एकदम सांस अटक जावे मारा बुलाई है ओ अट बेटो बिंदनी सर था कहीं कहता कहीं बातें करता। मैं सोचो बेटा बोलूं कौन महाराज के सामने तो जो कोई बात है। आप बताओ कहीं कहता था कि क्यों कहीं बात हुई क्यों
मैं 18 साल की, मारो बेटो है 1 साल को, मैं 3 साल की, बे जलमी कोनी ज्ञान ज्ञान क्यों महाराज कने चालो महाराज बताई। दूसरे दिन महाराज कने लेन की सासू है ओ महाराज मैं तो होचो कि आ गेल लिया बैठा बैठा दोनों ही गेल आओ कहीं कहता था हम जो कोनी मैं तो समझी कोनी। महाराज क्यों देखो माताजी आ सही कह रही थी, आ गलत नहीं कह रही थी। आज जब जन्मी, जब से इसका जन्म हुआ है ना तब से ये भक्ति में लगी हुई है। 18 साल इसको हो गए भजन करते करते, तो इसकी सारी उम्र गिनती में लिखी जाएगी। जितना उसने उम्र जिया है सब में भजन 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 था, इसकी उम्र 18 साल की गिनी जाएगी। ये भजन करके तुम्हारे घर में आई, तुम्हारा घर नास्तिक था, भजन के नाम से भागता था, पर जैसे करके पकड़ 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 गए थाने बेटा ने भगवान की भक्ति में लगायो। 1 साल हो तो मेरी उम्र 1 साल मानी जावेला, भले वो 20 साल को है पर हकीकत उम्र जो है 1 साल की है। जो दिन जाए भजन में लेखे बे दिन आसी गिनती में। और सासू जी बेटा रे देखा देख आप भजन करवा लागा, 3 महीना आप न या तो आप री भले कितनी 60 साल का उगा होला, पर आप री उम्र जो है 3 साल 3 महीना ही है। और आप रा पति तो अभी तक जल में ही को नहीं। क्यों? क्योंकि कभी वो भजन नहीं करे, कभी राम राम नहीं कर रहा, कभी हरिस्मरण नहीं करा है, तो उनकी उम्र गिनती की नहीं है। जीवन में यही है मेरे भाई, जीवन में यही बात सच है कि जो समय भजन में लगता है वो आपका गिनती में है। बाकी आप कितना लंबा जिए कितना लंबा जिए इसे कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं बचता है इससे। तो यहाँ कहा है रामानंद जी महाराज कि परम शिष्य हरिदास जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते हरिदास जी महाराज के जो पिताजी थे रघु चमार, रघु जी वो बड़े पैसे वाले थे तो चमार जाति के, पर उनका काम धाम बहुत अच्छा चलता था, पैसा वैसा खूब था। तो हरिदास जी ने सोचा अरे ये का पैसा यूं चला जाएगा, दान करते हैं कोई पुण्य करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपना में से कुछ पैसे चोरी कर करके ले जाने लगे, दान पुण्य करने लगे, संतों को भोजन कराने लगे। हरिदास जी महाराज बचपन से थोड़े से बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गए, तो हरिदास जी महाराज को लिए शादी करने की इच्छा नहीं थी, मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा नहीं शादी करनी पड़ेगी, जबरदस्ती कटो में बात पकड़ लाया, छोरी बोलदार छोरी लान लो ब्याह करा दिया, हमें ब्याह हुआ हरिदास जी महाराज में। पर देखो भाग्य अच्छा था, सामंजस्य वाली पत्नी आई है हरिदास जी, बहुत अच्छी समझदार, धार्मिक प्रवृत्ति की उनकी पत्नी थी। जितने हरिदास जी महाराज थे उससे 21 उनकी पत्नी आई, वो भी भजन में सहयोग करने वाले। गृहस्थ हो तो ऐसा हो जो एक दूसरे के प्रति धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए रहे। धर्म तो वो है, गृहस्थ तो वो है। और कहते हैं हरिदास जी महाराज कुछ पैसे ले जा करके इस प्रकार से करने लगे। पिताजी को मालूम चल गया हरिदास चोरी करता है, तो हरिदास जी को घर से बाहर निकाल दिया, चले जाओ बाहर निकाल दिया। हरिदास जी महाराज सोचा देखो जब बेटा नहीं था तब पत्थर शंकर कर जानी, जा करके भाटे पे माथे पटकते मेरे बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, स्वार्थ पूरा हुआ, बेटा हो गया, अब मेरे को बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। हरिदास जी आगे अपनी पत्नी को लेकर के चलेगी, कहाँ चलेंगे, कहा चलो। वो तैयार हो गई, काशी के मार्केट में काशी की मुख्य सड़क पर बैठ गए, एक चटाई बचाई, चटाई लगा करके बैठ गए और क्या करने लगे, वही काम अपना काम चुन लिया। देखो काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, काम कोई सा भी हो कभी छोटा मोटा नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, नहीं मैं कौन करेगा काम। अरे भाई काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, ये तो अपना अपना काम है, अपना अपना कर्म है, अपने अपने कर्म से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, कभी शर्म नहीं करनी चाहिए अपने अपने कर्म से। और हरिदास जी महाराज अपना काम करने लगे, एक राम पे लगा दी और उस पर जूते बनाने लगे। और एक नियम था उनका, जूते बनाते सबके बनाते, पर संतों के जूते बनाते थे ना तो पहले माथे पे रखते थे, सबसे पहले संतों के जूते माथे पे रखते, फिर बनाते, फिर उनसे एक भी पैसा नहीं लेते थे। उनका नियम था कि संतों के जूते में फ्री में तैयार करूंगा। देखो सेवा करने वाला कैसे भी कर सकता है,
सेवा करने का मन में भाव हो तो सेवा के कोई विकल्प नहीं होते हैं। बताएंगे तो सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। सेवा तो सेवा होती है। आपको लगता है ये सेवा है, लग जाना चाहिए बिना पूछे बिना कहे। लग गए, संतों की सेवा करने लगे और संतों की सेवा के रूप में करने लगे। भगवान को दया आई, भगवान को लगा कि मेरा रैदास परेशान हो रहा है, कुछ इसकी मदद करूं, कुछ इसका फायदा करूं। तो भगवान एक सेठ बन करके आए और कहा, भैया रैदास हमारे जूते ठीक कर दोगे? कहा हाँ ठीक कर दूंगा। तो कहा कर दो, जूते तैयार करें। तो बहुत सारा धन देने लगे, ये लो। रैदास ने कहा नहीं नहीं भैया, हमारा पांति का धन है वही लूंगा, ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। ये संतुष्टि भी जीवन में होनी चाहिए महाराज, ये भी होना चाहिए जीवन में। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, नहीं 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 नहीं, आपकी मेहनत का जितना मेहनताना होता है वही आपका होगा। ज्यादा लिया हुआ आपका डबल लेकर के घर से निकलेगा। ये ध्यान रखना बंधु, ये बहुत सच बात कह रहा हूं मैं आपको। पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, पर ध्यान रखना जब जाता है ना तो चक्रवर्ती ब्याज समेत चला जाता है। ब्याज नहीं, चक्रवर्ती ब्याज सहित चला जाता है। पैसा वही सार्थक है आपकी मेहनत से कमाया, मेहनताना जितना कमाया है, बस आपको लगे कि हाँ मेरी मेहनत इतनी होती है, उतना पैसा हाथ में लेना, ज्यादा पैसा नहीं लेना। संतों ने कहा है, मना कर, नहीं 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 सेठ जी मुझे नहीं चाहिए। फिर भगवान के पास पारस पत्थर था। अरे ये पारस पत्थर ले लो रैदास जी। अरे का ये क्या करता है भैया? का ये लोहे को सोना बनाता है। अरे नहीं 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 भैया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। भगवान को लगा, इसको लग रहा होगा रैदास को कि झूठ बोल रहा हूं। तो क्या होता है, वो जो लोहार की वो कूटने की होती है ना, उसे क्या कहते हैं, रामपी। रामपी जो हथौड़ा पटक करके ठीक करते हैं उसको, जूते को लोहे की बनी हुई होती है ऐसी। उसके भगवान ने स्पर्श कराया तो वो सोने की बन गई। अब तो विश्वास हो गया। रैदास जी ने कहा, भैया हमें तो वैसे ही विश्वास है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा ये श्रम कर रहा होगा। भगवान ने कोई बात नहीं, शर्म आ रही होगी, सामने लेना नहीं चाहता है। तो भगवान ने वही छप्पर बना रखा था वो रैदास जी ने, तो वहां पर खोस दिया, छप्पर में डाल दिया। सोचा मैं जाऊंगा तो वापस निकाल करके काम ले लेगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया मैं चलता हूं। भगवान वापस आए, छेड़ा भी नहीं रैदास जी ने, हाथ भी नहीं, देखा ही नहीं उसको, जाले जम गए। भगवान वापस आए 2 महीने बाद में, क्या देखा, वो जहां रखा वहीं पड़ा है। अरे भैया क्या कहा? भगवान ने फिर दूसरा प्लानिंग और करा। क्या करा? शालिग्राम की सेवा करते थे रैदास जी महाराज, रोज का नियम था। भगवान ने क्या करा, वहां पर 5 सोने की मोहरें रख देते। सुबह सुबह जाकर के सिंहासन के ऊपर 5 सोने की मोहर रख देते। जो ही जाकर के देखते और तुरंत देखते, ओ हो सोने की मोहरें पड़ी है। अपनी पत्नी को आवाज देते, अरे सुनती हो? हाँ, अरे वो चूल्हे में से चिमटा लेकर के आना, चिमटा लेकर के आना, और चिमटे से ऐसे खिसकाते खिसकाते खिसका ले जाते और गंगा जी में डाल देते, गंगा जी में डाल देते। ऐसे करते भगवान, रोज आते और लोर ले जाकर के वो गंगा जी में डाल देते सोने की मोहरें। देखो जितना माया से दूर भागोगे, माया उतनी ज्यादा आपके पीछा करेगी, ज्यादा पीछा करेगी। एक रांका बांका नाम सुना आपने? एक भक्त थे रांका बांका। रांका आदमी का नाम, बांका उनकी पत्नी का नाम। बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। एक दिन रांका बांका जा रहे थे रास्ते पर, तो आगे क्या देखा रांका ने कि कुछ सोने की मोहरें पड़ी है। तो रांका ने सोचा, पीछे बांका आ रही थी, साथ में नहीं चलती थी पहले जमाने में स्त्रियां, नहीं कि सागे चाल महाराज, नहीं, बहुत पीछे चलती थी। तो रांका ने सोचा बांका स्त्री है, क्या पता माया का मन उसमें अटक जाए, माया के प्रति, क्योंकि स्त्रियों का कुछ ज्यादा ही होता है। तो रांका ने सोचा कहीं उसका मन इसमें आ गया तो समस्या हो जाएगी घर में। तो रांका ने क्या करा, कुछ मिट्टी उसके ऊपर डाल दी और आगे निकल गए। पीछे पीछे बांका आई, वो भी उनके पीछे पीछे। घर पहुंच करके उसकी पत्नी ने कहा, आप रास्ते में क्या कर रहे थे? कुछ कर रहे थे आप, मैंने देखा था, क्या कर रहे थे? कुछ ऐसी मिट्टी को ऐसे कर रहे थे। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा, क्या कर रहे थे आप?
तब रांका ने कहा, अरे क्या किसी ने सोने की मोहरें छुपा दी थी वहां पर, तो मैंने सोचा तेरा मन उसमें नहीं आ जाए, इसलिए मैंने उसकी मिट्टी डाल रहा था। तब उसको हंसी आई, अरे पति देवता मिट्टी पर क्या मिट्टी डालते हो? अरे मेरा कोई मन नहीं आ सकता है, मेरा परमात्मा पर मन आ गया, उस पर क्या मन आएगा? मिट्टी पर मिट्टी डालने से पतिदेव क्या होगा? बंधु ध्यान रखना, जितना भागोगे उसके पीछे वो उतना आगे भागे, जितना भागो। इसलिए लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पति के पीछे भागो, लक्ष्मी दौड़ करके आपके पीछे आएगी। ध्यान रखो मेरे बंधु, लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी पति। ध्यान रखो, लक्ष्मी आएगी किस पर बैठकर आएगी? बोलिए ना, उल्लू पर बैठ करके आएगी। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे, बुलाओगे ना, उल्लू पर बैठ करके आएगी और उल्लू बना करके चली जाएगी। ध्यान रखना, भगवान गरुड़ पर बैठ करके आएंगे और भगवान आपको भी उठाकर गरुड़ पर बिठा देंगे, चल भाई तू भी मेरे साथ में चल। जीवन में ध्यान रखना, जितना लक्ष्मी के पीछे भागे हैं ना आज तक, जितने लोग जो लोग भागे हैं उनका अंत हुआ है, और लक्ष्मी के पति के पीछे भागे हैं उनका नाम हुआ है। कबीर, रविदास, ये जो लगे हुए स्वरूप उन महापुरुषों के हैं। लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे, लक्ष्मी पति के पीछे भागे, इसलिए उनका नाम अजर है, अमर है, अविनाशी नाम बन गया उनका। ऐसा हो गया। एक दिन गुस्सा आ गया रविदास जी को, रोज रोज ये क्या लपड़ा है प्रभु, 5 सोने की मोहर रख देते हो, मैं भजन लगता है भजन करने नहीं दोगे, लगता है बहुत प्रिय हैं आपको सालग्राम जी। और क्या करा, गुस्सा आ गया, सालग्राम जी को उठाया, गंगा जी में डाल दिया। अब मोरा जाने सालग्राम जाने, पटक दिया गंगा जी में, ये लो आप जानो, मोरा जाने सालग्राम जाने। मरा भक्त ने, भगवान आए एक दिन रविदास से कहा, अरे मेरे बाप कुछ तो ले ले, कुछ तो ले ले मेरे हाथ से। कहा प्रभु बस भजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए प्रभु? भजन ही प्रधान है और इसके अलावा और क्या चाहिए? प्रभु आपने तो मुझे इतना दिया है जितना मैं सोच ही नहीं सकता प्रभु। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे श्याम ना मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या औकात थी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद की है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरे ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतना दिया है ना, इतना दिया। सबसे बड़ा तो मानव देह दे दी, बस बहुत है। मानव देह दे के सत्संग दे दी और बढ़ा रहा, सत्संग दे दिया, और वो भी भगवान कृपा से सत्संग का शुभ अवसर मिला। और क्या चाहिए? तेरा शुक्रिया। उठ करके सुबह रोज भगवान का शुक्रिया अदा करो। प्रभु मानव देह दिया, सत्संग दिया, और इससे बड़ा क्या चले, है ना? अनंत अनंत भगवान के उपकार है, अनंत उपकार है। भगवान से कहने, रैदास जी कहने लगे, महाराज परमात्मा आपने इतना कुछ दे दिया, फिर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, अरे मेरे बाप कुछ तो ले ले, मैं देना चाहता हूं तेरे को, कुछ ले ले, कुछ न कुछ ले ले। अब एक काम कर, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा एक महल बनाना चाहता हूं। नहीं चाहिए। अरे प्लीज मेरी बात मान जा। अरे मान जा रे। बहुत ज्यादा भगवान ने आग्रह करा।
ठीक है दे दो, पर ध्यान रखना वहां पर महल कितना ही बड़ा बनाओ पर संत निवास बनाना, उसमें संत निवास होना चाहिए। संत होने से क्या, दर्शन होता रहेगा, आते रहेंगे। एक बहुत बड़ा जगह लेकर के शेठ जी ने, भगवान शेठ बने, शेठ बन करके काशी में बहुत बड़ी महंगी जगह पर एक जगह खरीदी, प्लॉट खरीदा, वहां पर इतना दिव्य महल बनाया और उसमें बना दिया शेठ रैदास को, और संतों के लिए महल बना दिया उसके भीतर। अब उसमें रहने लगी रैदास जी महाराज। लेकिन रैदास जी रहने उसमें लगे, फिर भी वो क्या करते, सवेरे होते ही कहां आ जाते, वापस सड़क पर वहां बैठ करके वो काम करने लगे। भगवान के अब कहीं कराई रो, इतो चौको मेल बनायो, इतो पूटरो मेल बनायो, तो यो तो आटा आन बैठ आठी बैठ। भगवान का यो कोई बात नहीं, इसका कर्म है, कर्म करता रहेगा पर मेरा नाम लेगा। ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे पूजा करते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। सालग्राम की पूजा करते थे वो रोज, नित्य नियम था उनका। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी तो वो जो काशी के जो पंडे लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको ईर्ष्या होने लगी। अरे राम राम राम, हमारा तो कोई पूछ ही नहीं है, ये नीच जाति का है, चमार है, ऐसा है ऐसा है, लोग इसके पास जाते हैं, ये है वो है। राजा के पास गए सब, काशी के राजा को जाके बोला, महाराज ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है सबको, ये पता नहीं ढोंगी पाखंडी है, ठाकुर की पूजा करता है, ठाकुर की पूजा स्वीकार नहीं होती ऐसे। बुलाओ, रैदास को बुलाया गया, रैदास को बुलाया गया। रैदास जी आपकी शिकायत आई है, आप ठाकुर की पूजा करते हो, आपको अधिकार नहीं है ठाकुर की पूजा करने का, आप चतुर्थ वर्ण में हो, ये ब्राह्मण वर्ण की अधिकार है, वैश्य कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, शूद्र कर, ये क्षत्रिय कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। रैदास जी ने कहा, भगवान किसी की बपोती नहीं है, भगवान तो सबके हैं, परमात्मा सब तो है, सबके हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा, पंडितों ने कहा, नहीं महाराज, राजा जी देखते हैं भगवान इनकी सेवा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। कहा कैसे देखेंगे, कहा ठाकुर का सिंहासन बीच में रख दो, फिर हम श्रुतियों के, वेदों के, पुराणों के मंत्र पढ़ेंगे, ठाकुर का सिंहासन जिस ओर मुड़ जाएगा समझा जाएगा कि वो ही पूजा के योग्य है। कहो मंजूर है शरत? रैदास जी ने कहा बिल्कुल मंजूर है। तो वहां बीच में सिंहासन रख दिया गया ठाकुर जी का, और अब इधर पंडित लोग बैठ गए, सब के सब बड़े संयुक्त उच्चारण करने लगे, वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के बड़े बड़े मंत्र जाप करने लगे, सब कुछ करा, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति सिंहासन हिला ही नहीं। और इधर रैदास जी महाराज, उनके कुछ भक्त लोग भगवान का नाम लेने लगे। एक तारा था रैदास जी महाराज के पास में, वो एक तारा का जैसे ही तार हिलाया झनकार उठी और वो सिंहासन की मूर्ति मुड़ी ही नहीं, उठ करके रैदास जी के गोद में आकर के बैठ गई। महाराज धन्य हो गए, रैदास जी धन्य हो गए, गोद में आकर के बैठ गई, गोद में आकर के। आहा क्या कहना, तब कह दिया। राजा ने कहा अरे भाई सच है, ये हो गए देखो। कहा नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो चमत्कारी है, ऐसा नहीं मानेंगे। अब नहीं मानने वाला तो कैसे ही नहीं मानेगा, महाराज वो पाखंडी है, इन्हें तो कोई भूत भस्म में कर रही है, जोगनी साबु कर रही है, नहीं नहीं मैं मानेंगे नहीं। राजा आप जानते हो ये भगवान की पूजा का जो विधान है किसी ब्राह्मण को होता है, ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं होता है। ठाकुर शालग्राम की पूजा हम करते हैं, हमारे द्वारा ही पूजा होती है, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। कहा तब कहा रैदास जी ने कहा देखो ऐसी बात नहीं, अरे तुम कह रहे हो ब्राह्मण है, अरे पंडित जी आप तो इस जन्म में ब्राह्मण हो, मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण बन करके आया हूं, कभी मन में अहंकार नहीं आया मेरे मन में कि मैं ब्राह्मण हूं। अरे तुम ब्राह्मण कहां से हो सकते हो, तुम तो चमार हो। कहा तुमने मेरे बाहर के अंग को देखा है, मैं चमार हूं। उसी समय एक छुरा पड़ा था, चक्कू पड़ा था पास में, उठाया रैदास जी ने और चीर दिया अपना सीना, चीर करके सोने की जनेऊ निकाल करके बता दी महाराज ये ब्राह्मण हूं मैं, देखो आप। सोने की जनेऊ निकाल करके बताई, अपना सीना चीर करके मैं ब्राह्मण हूं, 7 जन्मों का ब्राह्मण हूं पिछले में। तो मैं अहंकार लेकर के बैठे हो ब्राह्मण का। तब आंखें खुली, राजा चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा 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 महाराज, क्षमा क्षमा चाहता हूं। इधर कहते हैं
धीरे 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 रैदास जी महाराज का और वर्चस्व बढ़ने लगा, और भाव बढ़ने लगा, और लोग उनकी इज्जत करने लगे, और उनके प्रति श्रद्धा होने लगी, भाव बढ़ने लगा, भाव बढ़ने लगा और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। कहते हैं एक बार राजा जी गए रैदास जी के पास प्रणाम करने के लिए, प्रसाद दे दिया। कौन सा? वही चमड़े का पानी, लो प्रसाद ले लो। अब राजा जी सोचने लगे, ओ चमड़ारों को पानी क्यों पीजे भाई, कौन पावे बे कहीं करियो, होशियार की करिए बे, सोचो एन कहीं ठा पड़े, और वो जो पानी हो धीरे से जेब में गाल दियो, और वो कपड़ा के चिपक गो। अब राजा जी के वस्त्र धोता था एक धोबी, वो वहां वस्त्र गए, वो दाग लग गया था पानी का, उतरा नहीं, तो उसने सोचा मैं मुंह से उतार देता हूं। उसने मुंह पर जैसे लगाया उसको उतारने के लिए, ओ हो वो तो महाराज धन्य हो गया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ऐसा हो गया, और दिव्य बातें करने लगा। राजा जी को मालूम चला, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ी ब्रह्म की ज्ञान की बातें कर रहा है, ज्ञान हो गया इसको पूर्ण रूप से। तब कहा महाराज ये प्रसाद का करामात है, प्रसाद दिया गया। इसलिए एक कहावत है ना रैदास जी महाराज की, कौन सी? मन चंगा तो कठोते में गंगा, उनकी कहावत है। कहावत कैसे बनी? अब देखो कथा आ ही गई है तो भाई रैदास जी की कथा, एक भक्त के साथ में एक भक्त की कथा फ्री है ना। वो कभी कभी एक वो लगता है ना शेल लगता है, एक साड़ी के साथ एक साड़ी फ्री ऐसे ही एक भक्त के साथ एक भक्त की कथा फ्री। तो रैदास जी महाराज काम करते थे, और राजा का जो एक सेवक था, सेठ जी थे, वो सेवा करते थे। एक पंडित जी थे, पंडित जी सेवा करते थे वहां पर। तो राजा जी की ओर से वो गंगा जी दर्शन कर जाते थे, वो गंगा जी के, उनकी तरफ से कोई भेंट होती, कोई प्रसाद होता तो वो गंगा जी को अर्पण कर देते थे। रोज रैदास जी को बोलते, अरे रैदास जी कभी तो चलो दर्शन करने के लिए। रैदास जी ने कहा, अरे आप जाओ पंडित जी, आप जाओ, मैं तो बस यहीं बैठा बैठा भगवान जी को, गंगा जी को याद कर लेता हूँ, आप जाओ। रोज कहते थे। एक दिन कहा, सेठ जी काम करो, आप गंगा जी जा ही रहे हो ना, तो मेरी तरफ से 2 केले प्रसाद के रूप में आप ले जाना, मेरी मैया को चढ़ा देना, और कहना रैदास ने भेजा है। हाँ बिल्कुल लाइए। और वो केले ले जा करके बिना मन से बिना भाव से सेठ जी ने पहले तो राजा जी का जो प्रसाद था वो चढ़ाया, और फिर बिना भाव से फेंक दिए। जैसे ही फेंके आवाज आई, अरे सेठ धीरे धीरे मेरे भक्त का प्रसाद है, अपमान ना करो। एक हाथ निकला है और प्रसाद स्वीकार करा है, केले का स्वीकार करा है, दिव्य हाथ। फिर हाथ निकला एक और उसमें एक सोने का कंगन निकला, और कहा, सेठ पंडित जी ये ले जा करके मेरे भगत को दे देना, रैदास को दे देना, कि तेरी माँ ने भेजा है, गंगा मैया ने भेजा है, तो स्वीकार कर लेना। जैसे कंगन को देखा, दिव्य हाथ को देखा, ओहो सुंदर हाथ गंगा मैया का देख करके उसकी तो आंखें चकरा गई पंडित की। कंगन को लिया और सोचने लगा, ओहो ये इतना सुंदर कंगन, ये कलाकृति तो दिव्य कलाकृति है, ये ले जाकर के मैं उसको क्यों दूंगा, उसको क्या पता चलेगा कि मेरे को कंगन दिया गया। वो सीधा पहुंच गया जौहरी के पास में, कहा भैया ये कंगन खरीदोगे? अरे देख करके वो इतना सोचा कि ये किसी की कला, कोई यहाँ धरती की कला तो नहीं है, ये बनावट कोई धरती के सुनार की या किसी जौहरी की तो नहीं हो सकती है। कहा ये कहां से लाए हो? अरे एक ही नहीं 2 दो, एक थोड़ी होता है, श्रृंगार तो होता है तो फिर 2 होता है। कहा भाई एक ही है, बताओ कितना पैसा दोगे? कहा देखो पंडित जी मेरी दुकान की जितनी संपत्ति है पूरी संपत्ति 1000 रुपया है, जितना धन यहाँ गहना पड़ा है 1000 रुपये का है, आपको 1000 दे देता हूँ, ले जाओ। 1000 में वो कंगन दे दिया। अब वो कंगन रख लिया उस जौहरी ने। वहां जौहरी के पास नगर सेठ आया अपनी पत्नी के लिए कंगन लेने के लिए, और वो कंगन जैसी बताया और कहा कि ओहो ऐसा दिव्य कंगन कितने हैं? कहा एक ही है, ला दे दे। कितने रुपये का है? 2000 का है। 2000 का लेकर के वो कंगन उस सेठ को दे दिया। सेठ ने कंगन ले जा करके अपनी स्त्री को दिया। स्त्री तो बहुत खुश हुई, और जाकर के वो स्त्री थी, महाराज राजा थे, उनकी जो रानी थी उसकी सहेली थी, सखी थी, वो चली गई शाम को। अब जानो था बायारो मामलो तो
कोड घणो है, दिखाउण को कोड घणो ही है। और गई और बा पहले तो हाथ नीचे राख्यो, रानी ने दिख्यो कोनी, रानी ने दिख्यो कोनी वो हाथ, पछी यहाँ करवा लागी, रानी जी की करो, काई हाल चाल है, काई नहीं है। रानी जी की अरे अरे ओ कटु लाई दूं, ओ कटु लेना ही, अरे कहा ये बहुत महंगा है, अब मुझे चाहिए ऐसा। कहा पैसे दो, कितने? 4000 रुपया। अब 4000 में रानी जी को दे दिया। रानी ने राजा को बुलाया, कहा ऐसा कंगन एक और चाहिए। राजा ने कहा एक कंगन कहां से दिया, किसने दिया? कहा सेठ जी ने। सेठ जी को बुलाया, लाओ एक कंगन और लाओ, कि मेरे पास नहीं, जौहरी के पास जाओ, सोनार के पास जाओ, उनके पास। उसको बुलाया, कहा लाओ कंगन कहाँ है? अरे कहा कंगन मेरे पास तो पंडित जी ने दिया। अरे वो तो पंडित जी हमारे पंडित जी है। बुलाया पंडित जी, लाओ एक कंगन और। पंडित जी ने सारी बात सच बता दी, ऐसी ऐसी घटना घटी थी, ये कंगन कोई धरती का बनाया हुआ कंगन नहीं है राजन, ये कंगन तो गंगा मैया ने दिया है, गंगा मैया ने दिया। कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ पंडित जी, 1 महीने का समय है आपके पास, अगर कंगन नहीं दिया आपकी मृत्यु निश्चित है, बस कंगन लाकर देना पड़ेगा आपको। तब आंखों में आंसू आ गए और दौड़ता दौड़ता आ गया चरणों में हरिदास जी के, महाराज वो कंगन दो। अरे कौन सा कंगन? अरे जो वहां मैं गया था, आपसे मैंने बात छुपाई थी, एक कंगन दिया था गंगा मैया ने आपके लिए, आप वही कंगन मुझे दो, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तब हरिदास जी ने कहा वो कंगन मेरे पास में कहाँ, मेरे पास में कहा भैया, वो कंगन तो गंगा मैया ने दिया है ना, तो गंगा मैया के पास में होगा, बस कुछ नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। हरिदास ने सोचा किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी मेरे कारण से, तो सोचा अरे भैया कंगन लेने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा गंगा तट पर, तो फिर क्या मतलब रहा गंगा मैया का और बेटे का प्रेम, फिर क्या रहा? चिंता ना करो भैया। और जैसे ही बोला गंगा मैया, अरे सेठ की जान खतरे में है, ये ब्राह्मण की जान खतरे में है, एक और दे दो इसको, मर जाएगा नहीं तो ये, मैया कृपा करो। जैसे ही कहा और कहते हैं उस कटोरे में से एक हाथ निकला, सुंदर कंगन एक और निकला, कहा ये लो कंगन, दे दिया कंगन। तब से कहावत बन गई, मन चंगा तो कठोते में गंगा, तब से कहावत बन गई। ये कर ऐसा हरिदास महाराज का जीवन है मेरे बने, ऐसा हरिदास महाराज का जीवन। तो मीरा जी देखो, मीरा इतनी महान है तो गुरु तो फिर उनसे भी महान होगा ही होगा। जो मीरा इतनी महान हो सकती है तो गुरु कोई साधारण थोड़ी हो सकता है साहब, गुरु तो असाधारण ही होगा। एक दिन का समय था, पूरे मेड़ता को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जगह जगह तोरण द्वार लगाए जा रहे थे, गुब्बारे मालाएं लटकाई जा रही थी, सारे रास्तों को सजाया जा रहा था, पूरा रंग रोगन हो रहा था मेड़ता के अंदर। मीरा आई, बाबोसा, ओ बाबोसा, कहीं कार्यक्रम है क्या, प्लानिंग चल रहा है बाबूसा, बताया नहीं आपने? अरे बेटा मीरा, अरे कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु पूर्णिमा तैयारी हो रही है, संत पधारेंगे कल हमारे यहाँ पर, कई संत पधारते हैं यहाँ पर कृपा करने के लिए, संतों का स्वागत होगा, संतों के बधावने होंगे, संतों की पूजा करेंगे, माला पहनाएंगे, आनंद होगा। महाराज गुरु पूर्णिमा क्या होती है? कहा बेटा सबके जीवन में एक गुरु होता है, सबके जीवन में गुरु होता है। का गुरु, ये गुरु क्या होता है? दादाजी कहने लगे, बेटा जिस प्रकार से मंडप के अंदर एक ब्राह्मण एक लड़का लड़के का गठजोड़ करके उनको पति पत्नी बनाता है ना, इसी प्रकार से गुरु जो होता है वो परमात्मा और जीव का गठजोड़ करके संबंध बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं वैष्णव विधि में? ब्रह्म संबंध कहते हैं, है ना, ब्रह्म संबंध। हम तो कहते हैं गुरु मंत्र ले लिया, हाँ ले लिया, पर उधर जो है ना पुष्टि मार्ग की परंपरा, वहां कहते हैं ब्रह्म संबंध ले लिया। क्या? ब्रह्म संबंध ले लिया। तो गुरु क्या करता है? ब्रह्म से संबंध करवा देता है, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म संबंध। बेटा यही काम गुरु करता है, गठजोड़ करवाता है जीव का ब्रह्म के साथ में, और फिर वो उसका हो जाता है सदा सदा के लिए। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही। का मेरे गुरु तो ये बनाए हुए 4 गुरु हैं। का नहीं 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 बेटा, गुरु तो वो होता है जो दीक्षा देता है। स्कूल में पढ़ी, घर पर पढ़ी हुई शिक्षा मान्यता नहीं देती है। घर पर भले कितनी पढ़ो टाबर, जब तक स्कूल में दाखिला नहीं होगा
सरकार प्रमाणित नहीं करेगी तब तक किसी काम की पढ़ाई नहीं है। इसी प्रकार से गुरु की कक्षा में जब तक जाओगे नहीं, गुरु आपको छाप नहीं लगा देता, मोहर नहीं लगा देता, तब तक आपकी सिद्धि, आपका भजन, आपका सुमिरन सार्थक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और तब बोला बाबू साहब आपके गुरु हैं? कहा हाँ मेरे गुरु है बेटा, मेरे गुरु तो है। कहा मेरे पिताजी के, माताजी के, परिवार में का सबके गुरु हैं। तो फिर मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु कौन है पिताजी? मेरा भी तो कोई गुरु होना चाहिए, मुझे भी तो कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए, क्योंकि मेरे जीने का तरीका आपने सिखा दिया। संगीत की शिक्षा किसी संत ने दे दी मुझे, और योग की शिक्षा किसी महापुरुष ने दे दी, गिरधर की मूर्ति किसी महापुरुष ने दे दी। मेरे जीवन में जब तक गुरु नहीं होगा तो वो शिक्षाएं क्या काम आएगी, क्या काम आएगी? मेरा भी तो कोई गुरु होना चाहिए। तब कहा है चिंता ना करो बेटा, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है, गुरु के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तेरी भक्ति में इतनी ताकत है, गुरु तेरे पास चल करके आएगा। तू जहां है बैठी रहे, गुरु स्वयं चल करके आएगा। बस बैठी रहे, बैठी रहे। कब आएगा? कल गुरु पूर्णिमा है। मैं चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा पर मेरा गुरु बने। मैं चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा पर मेरा गुरु बन जाए। का होगा तुम चिंतन मत करो, भगवान का जाप करो। और दादोसा ने कह दिया, बाबूसा ने कह दिया गुरु आएगा, तेरे पास जरूर आएगा। बस लगन लग गई, मुझे मेरा गुरु मिलेगा, मेरे गुरु आएंगे, मेरे गुरु आएंगे। मीरा ने संकल्प ले लिया आज शाम से ही, जब तक मुझे मेरे गुरु नहीं मिल जाता है तब तक मैं ना तो पानी पीऊंगी ना भोजन करूंगी, जब तक मेरा गुरु नहीं मिल जाए तब तक। और मीरा लग गई, माला लेकर के बैठ गई। रात्रि की 12 बज गई, रात्रि की 1 बज गई, 2 बज गई, और भजन कर रही है मीरा, बेटी बेटी सुमन कर रही है, गुरुदेव कब आओगे, गुरुदेव कब आओगे। इधर भगवान ने इशारा किया है हरिदास जी को, अरे हरिदास यहाँ क्या बैठा है, वहां मेड़ता जा, वो पगली भजन कर रही है, उसको जाकर के दीक्षा दे दे, नहीं तो भूखी प्यासी मर जाएगी। जा हरिदास जा। हरिदास चले हैं, उनकी उम्र कोई 100 साल के आसपास होने लगी है, उनकी उम्र इतनी नहीं है फटाफट चल सके, फिर भी यात्रा करी है। भगवान के कहने से वो एक बूढ़ा महात्मा सन्यासी चल पड़ा और चलता रास्ते में, और इधर सवेरा होने का है, संकल्प ले रखा है सवेरा होने से पहले मुझे मेरा गुरु मिलना चाहिए, और सवेरा होने की तैयारी है। 4 बज गई, 5 बज गई, भजन करने लगी। दासियां सखियां कहने लगी, अरे मीरा कौन क्या कर रही है? कहा मुझे मेरा गुरु आने वाला है। अरे तेरा कौन सा गुरु, कैसा गुरु है? तुझे तो गुरु मिला ही नहीं अभी तक, गुरु बनाया नहीं तो कहां से आएगा? अरे मेरे बाबू साहब ने कहा है, मेरे बाबू साहब ने कहा गुरु तेरे पास में आएगा, चल कर के आएगा, स्वयं आएगा। इस प्रतीक्षा से बैठी हूं। पूरे महल को सजाया आज, इतने सुंदर मीरा ने सजाया है अपने महल को, दीपक लगाए हैं साहब, सवेरे उठते ही स्नान कर लिया है, जल्दी उठी, सोई तो थी कहाँ थी, और उठ स्नान करा है, नए वस्त्र धारण करे हैं, श्रृंगार करा है मीरा जी ने। आज मेरा गुरु आने वाला है, मेरे जीवन में संत महापुरुष आने वाला है। और कहा जल्दी से थाली तैयार करो, अपनी सखियों से कहा, सगल सहेलियों से कहा थाली तैयार करो, और थाली तैयार की जाती है। सवेरा हुआ, भोर की पहली किरण महलों तक पहुंचती है। क्या देखती है मीरा? जरोखे में बैठी मीरा, सामने से देखा है एक कोई फकीर पहुंचा हुआ संत पधार रहा है। मीरा ने कहा जल्दी करो, सहेलियों को सखियों को कहा जल्दी थाली लेकर के आओ और चलो भागो। और कहते हैं मीरा जी लेकर के थाली भागी, और गिरती पड़ती आकर के सामने खड़ी हुई है। हरिदास एक तारा हाथ में लिए हुए, एक हाथ में माला लिए हुए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कह करके सामने खड़े हैं। और जाकर के मीरा हरिदास के चरणों में गिर पड़ती है मीरा, और मीरा धन्य हो जाती है। गुरु मिल गया मीरा को, हरिदास मिल गया, हरिदास को मीरा मिल गई, मीरा को हरिदास मिल गया। और हरिदास ने कहा अरे मीरा बेटा ले अपनी झोली को फैला, अपने आंचल को फैला, और आंचल को फैलाया, और अपनी जीवन की संपूर्ण साधना। मेरा बेटा मैं इतना बुढ़ा हूँ, काशी से चल करके आया हूँ, मेरा शरीर नहीं है इतना चलने जैसा, पर भगवान ने भेजा है, भगवान ने कहा है वो मर जाएगी, ताना पानी छोड़ दिया है, जाकर गुरु दीक्षा दो। मैं चल करके आया हूँ बेटा, मैंने अपने जीवन में संपूर्ण साधना, अपना साधन, संपूर्ण क्रियाएं, योग भजन सब कुछ तेरी झोली में डाल देता हूँ। खाली हो गया वो फकीर, मुक्त हो गया,
शिष्य मिल गया, समर्थ शिष्य मिल गया गुरु को, शिष्य को समर्थ गुरु मिल गया साहब। अब क्या बचा है? एक तारा दे दिया, ये एक तारा पकड़ बेटा, ये मेरा प्रसाद है। एक तारा दे करके ये मेरा प्रसाद डाल दी गले में, कंठी दे दिया गुरु मंत्र, मीरा को बना दिया महान आत्मा, भगवान के समकक्ष लाकर मान रख दिया होगा। मीरा दिव्य हो गई, मीरा तो बस आनंदित हो गई, धन्य हो गई। मीरा कहने लगी, पाया 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 मैंने, पाया पाया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया रे बाबा, पूर्ण सतगुरु पाया रे। पाया पाया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया रे। बिछड़ा आन मिलाया माने, बिछड़ा आन मिलाया माने, पूर्ण सतगुरु पाया रे। पाया पाया मैंने, रोम रोम हर्षाया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया रे। रोम रोम हर्षाया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया रे। सफल भई रे काया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया। सफल भई रे काया मैंने, पूर्ण सतगुरु पाया। पाया पाया मैंने, हो पाया पाया मैंने। मीरा ने कहा, पूर्ण सतगुरु पाया है मैंने, सतगुरु नहीं बल्कि पूर्ण सतगुरु मुझे मिले हैं। मैं धन्य हो गई, मैं कृतकृत्य हो गई, मेरा जीवन का बेड़ा पार हो गया। मुझे ऐसा संत मिल गया, ऐसा फकीर मिल गया, अब मुझे शेष कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। मीरा धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। बताइए बंधुओं, मीरा की भक्ति देखिए आप, इतनी भक्ति का सामर्थ्य है कि मीरा के पास गुरुदेव स्वयं लौट खुद चल कर के आते हैं और दर्शन देते हैं। ऐसी मीरा की भक्ति है, ऐसे मीरा को गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं मीरा को। मीरा यही कहती है, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे कुरा बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे कुरा बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जाऊं रे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की हो। बजाओ बजाओ, थोड़ा जोर में बजाओ। हाँ।